करंट व्यू में आपको खुशामदीद। मैं हूं सरदार वलीद मुख्तार। इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासी दर्जे हरारत है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काबिल ज़िक्र रहनुमा जो हैं वो पार्टी से अपनी राय जुदा करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ अहम डेवलपमेंट्स जो कल के रोज़ हुई, जिनमें अली जैदी, जिनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ दिन पहले सामने आई थी, उन्होंने कहा था कि अगर इमरान खान की ज़िंदगी में मुझसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छुड़वानी है तो मेरे माथे पे गोली मार दें। वो भी कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपनी राय जुदा करते हुए नजर आए। इसी तरह जो साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल थे, जिनका शुमार बानी रुकनों में किया जाता था, वो भी कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दागे मुफारकत देंगे। लेकिन इस सब में एक काबिल ज़िक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस है वफाकी वज़ीर दाखिला की, जो इंतहाई उजलत में की गई और रात जो है वो 12 बजे के बाद यानी 12:10 पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। राना सनाउल्लाह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। फायरिंग का वाक़या पेश आए और उसके नतीजे में वहाँ पे कैजुअल्टीज़ हों और उसको जो है वो फिर इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए कि देखें यहाँ पे इंसानी हकूक़ की किस तरह से जो है वो खिलाफ वर्जी हो रही है, किस तरह से लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है और किस तरह से पुलिस या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो है वो लोगों के घरों में घुस के जो है वो किस तरह से लोगों को हलाक कर रही है और लोगों के ऊपर जो है वो फायरिंग हो रही है। सेकंड जो है वो ड्रामा ये भी चल रहा था कि रेप एक्ट किया जाए, यानी एक्चुअल रेप जो है वो एक्ट किया जाए और फिर उसका इल्ज़ाम ये लगाया जाए कि ये लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के लोग थे, ये गवर्नमेंट की जो है वो ईमा पे हो रहा है और इस तरह से जो है वो फिर वाक़या जो है उसे इंटरनेशनल मीडिया में उछाला जाए और इंटरनेशनल मीडिया में उछाल के तो जो है वो फिर इंसानी हकूक़ और PTI के साथ होने वाले जुल्म और इन चीज़ों को जो है वो सामने लाया जाए। ये ड्रामा जो है रेप का, यानी जो एक्चुअल एक्ट जो है वो करने का इरादा या उनका प्रोग्राम है, तो उसको आज ही रात जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इसलिए ये ज़रूरी समझा गया कि इस शैतानी डिज़ाइन से जो है वो कौम को आगाह किया जाए, इस मामले को जो है वो पूरी दुनिया में इस अंदाज से फैलाया जाए कि ये कहा जाए कि जी ये जो है ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। इंतहाई घटिया जो है वो ड्रामा रचाने की जो है इन्होंने ये मनसूबाबंदी की है और ये मनसूबाबंदी क्योंकि इंटेलिजेंस अदारों ने इसे बर वक्त जो है इसे कैप्चर किया है और क्योंकि ये अंदेशा था कि ये शायद आज ही रात ये किसी जगह पे जो है ये ड्रामा करने वाले हैं। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, जिसमें वफाकी वज़ीर दाखिला जो हैं वो ये दावा करते हुए हमें नज़र आए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किसी एक बड़े घर पे हमला करने की कोशिश कर रही है, वहाँ पे फायरिंग की इत्तलात हैं ताकि कुछ कैजुअल्टीज़ हों और फिर उनको इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट किया जाए, एक हंगामा खड़ा किया जाए। ये तो शायद नॉर्मल बात है, लेकिन इससे अगली जो बात राना सनाउल्लाह ने की है वो इंतहाई अलार्मिंग है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुबैना तौर पर ये प्लान कर रही है कि वो एक रेप एक्ट जो है उसको कंडक्ट करे और उसका जो मलबा है वो हुकूमत पे डाले। राना सनाउल्लाह साहब ने तो बहुत ढके छुपे और ऐसे अल्फाज में बात करने की कोशिश की है कि वो किसी को समझ ना आ सके और मुबहम बात की है, एम्बिग्विटी इसमें मौजूद है। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसकी टाइमिंग भी इस बात की गवाही दे रही है कि वो शायद उजलत में की गई। राना सनाउल्लाह के जो चेहरे के तासुरात थे, उनकी अमूमी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हम कवर करते हैं, उनके सामने बैठते हैं, सवालात करते हैं। वो रात की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी उससे मुख्तलिफ थे। कहा यह जा सकता है मजमूई तौर पर कि राना सनाउल्लाह एक स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे जो कि उनको बताया गया था और जिस इंटेलिजेंस कॉल की बात कर रहे थे राना सनाउल्लाह, जो कि अथॉरिटी हैं, पाकिस्तान में वज़ीर दाखिला हैं, उनको बहुत सारी एजेंसीज रिपोर्ट करती हैं, लेकिन कहते हैं कि हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो उजलत में होती है, वो चंद इकदामात जो हैं वो वक्त से पहले कर देती है और इस तरह जो प्लानिंग होती है
उसका राज फाश हो जाता है। हाल ही में हमने देखा कि अभी ज़मान पाक में ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ था और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा जो हैं वो टीवी पे बैठ के कह रहे थे कि ज़मान पाक से दहशतगर्द गिरफ्तार होंगे। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर हम देखें कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है राना सनाउल्लाह से पहले जो है वो मंजर आम पे आ चुकी थी और इंतहाई वही नपे तुले अल्फाज जो कि राना सनाउल्लाह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौम को जिस फितने से आगाह किया वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा जो हैं उससे आधा घंटा कबल जो है वो ट्वीट कर चुके थे। नासिर भट्ट साहब जो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के करीबी साथी समझे जाते हैं, यूके में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ अक्सर उनको देखा जाता है, वो राना सनाउल्लाह से कबल जो है वो ट्वीट कर चुके हैं। 11:31 का वक्त है जबकि नासिर भट्ट साहब की जानिब से वो ट्वीट सामने आता है और सेम वही ट्वीट राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी लुब्बे लुबाब है। अगर ये कहा जाए कि वफाकी वज़ीर दाखिला को वो इंफॉर्मेशन जो है वो तो एजेंसीज़ ने दी, तो नासिर भट्ट साहब को जिनके पास कोई ऐसा उहदा नहीं है कि एजेंसियां उनको रिपोर्ट करें, उनके पास वो इंफॉर्मेशन कहां से आई। नासिर भट्ट साहब लिखते हैं कि कुछ यूट्यूबर्स इमरान खान की जानिब से एक बयान चला रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि इमरान खान एक सरप्राइज़ देने की तैयारी कर रहा है। वो सरप्राइज़ क्या होगा आपको बता देते हैं। इंतहाई बावसूख ज़राए से खबर मिली है कि 3 तरह के प्लान बनाए जा रहे हैं। सबसे पहला प्लान ये है कि किसी खातून रुकन जो कि ज़ेरे हरासत है, लफ्ज़ ज़ेरे हरासत जो कि ज़ेरे हरासत है, उसकी जानिब से जेल से निकलने के बाद इल्ज़ाम तराशी की जाएगी कि मेरे साथ जिनसी ज़्यादती की गई है और मेरी फ़िल्म भी बनाई गई है वगैरह वगैरह। दूसरा प्लान उस वक्त तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत ये बना रही है कि जेल के अंदर या जेल से निकलने के बाद उनके किसी रहनुमा पर कातलाना हमला करवाया जाएगा और इसका इल्ज़ाम अदारों और हुकूमती मशीनरी पे लगाया जाएगा। तीसरा, पुलिस के अंदर किसी यूथ जरिए एक ऐसा वाक़या किया जाए जिससे बात बढ़ जाए ताकि कौमी और आलमी सतह पर प्रेशर बढ़ाया जा सके। इस तमाम ड्रामे का मकसद 9 मई के वाक़यात के बाद खोए हुए बयानिए को वापस मोड़ना है, इससे पहले कि इमरान खान और उसका टोला एक और झूठ बोलकर कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की कोशिश करे और अपनी खोई हुई साख बहाल करने के लिए कोई हरकत करे। हमने पहले ही आपको इसके नाम नहाद सरप्राइज़ की असलियत बता दी है, इसलिए जागते रहना और एक बार फिर इमरानी जहाज़े में ना आ जाना। एक ट्वीट उन्होंने ये किया और दूसरा ट्वीट जो है वो उनका आता है 11:59 पे, यानी 12 बजे से 1 मिनट कबल, और उसमें वो फरमाते हैं कि बावसूख ज़राए से ये ख़बर मालूम हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दुनिया की तवज्जो 9 मई की दहशत गर्दी से हटाने के लिए जेल के अंदर अपने ही सहूलतकारों के ज़रिए कुछ बड़ा करवाने की तैयारी कर रही है ताकि किसी कारकुन या पार्टी रहनुमा को जानी नुकसान पहुंचाकर एक मरतबा फिर रियासत पर इल्ज़ाम लगाया जाए और किसी की लाश पर सियासत की जाए। इसकी मंजूरी कहीं और से नहीं, चेयरमैन PTI इमरान खान ने खुद दी है। तब ही आज खान साहब भी कह रहे थे कि हम सरप्राइज़ देने वाले हैं। क्या वो इसी सरप्राइज़ की बात तो नहीं कर रहे थे? ये ट्वीट है नासिर भट्ट साहब का, और नासिर भट्ट साहब ने अपने ट्वीट में वो तमाम कहानी लिख दी है जिसको बपर्दा रखने की कोशिश की जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने। नासिर भट्ट साहब कहते हैं कि ज़ेरे हरासत कारकुन खातून कारकुन के साथ जेल में मुबैना ज़्यादती की जाएगी और इसका तमाम मलबा जो है वो हुकूमत पे डालने की कोशिश की जाएगी। तो अब सवाल ये है कि जेल के अंदर जो इस वक्त वफाकी वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह, अगर कोई इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में है तो वो डायरेक्टली अप्रोचेबल है, और अगर कोई पंजाब पुलिस की कस्टडी में है तो पंजाब में निगरान सेटअप है, और वो निगरान सेटअप जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट नहीं करता। तो सवाल ये है कि कौन इतना ताकतवर है कि जो कि जेल में मौजूद
किसी खातून रुकन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रेप अटेम्प्ट करे और उसका तमाम मलबा जो है वो हुकूमत पे डाले। ये तमाम जो वाक़यात थे, जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी राना सनाउल्लाह की, और जो नासिर भट्ट साहब उजलत में ट्वीट कर गए या राना साहब देर कर गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, और जिस चीज़ को बापर्दा रखने की कोशिश की गई वो मंजर आम पे आ चुकी है। हम आपकी जो जहानत है, जो आपकी सेंस है, उस पे ये छोड़ते हैं मामला कि ये मामला क्या है, असल में हुकूमत क्या करना चाह रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या हकीकी मानों में इसी सरप्राइज़ की बात कर रही थी, या फिर इमरान साहब ने कोई तीर हवा में छोड़ा था जिसको लेके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक दफ़ा फिर जल्दी कर गई और उजलत में अपना सारा प्लान जो है उसको खुद ही बेनकाब कर दिया। क्या जो राना सनाउल्लाह साहब बात कर रहे थे कि इस मामले को इस अंदाज से फैलाया जाए कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी जो है वो दुनिया के सामने रखी जाए, तो राना साहब क्या इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी सिर्फ एक यही अटेम्प्ट करने से होगी जो कुछ 9 मई के बाद पाकिस्तान में हो रहा है? एक सीजन जर्नलिस्ट हैं, मैं उनके नुक्ता नज़र से इख्तलाफ रख सकता हूँ और ये सबका बुनियादी हक है कि वो किसी के भी नुक्ता नज़र से इख्तलाफ रखें, लेकिन इमरान रियाज की गुमशुदगी को आज 16 से ज़ायद दिन हो गए हैं। इमरान रियाज के हवाले से अदालतें जो हैं, खुसूसी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट, वो उनकी बाजियाबी के हवाले से ज़ोर लगा रही है अदालत, लेकिन आज तक इमरान खान की बाजियाबी मुमकिन नहीं हो सकी, जिसके ऊपर बहुत सारी इंटरनेशनल जो तंजीमें हैं वो भी सरापा एहतजाज हैं। तो क्या इंसानी हुकूक की पामाली नहीं हो रही? और महज एक यही बात करके जो है वो अटेंशन हासिल की जा सकती है। हुकूक जो हैं वो पामाल किए जा रहे हैं, लेकिन रियासत जो है वो इस वक्त अपनी ताकत के नशे में आप कह सकते हैं कि मगन है, और उसको इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि हम पाकिस्तान की कौन सी इमेज जो है वो इस वक्त दुनिया के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। 9 मई के वाक़यात के बाद 9 मई को होने वाले वाक़यात जो हैं उनको जिस वोकल कैपेसिटी में भी कंडेम किया जाए वो कम होगा, लेकिन उसके बाद जो तरीक़ाकार है, जो रवश रवा रखी जा रही है, ये भी मुनासिब नहीं है।